हेलो एवरीवन। सो नाउ दैट सीईटी रिजल्ट इज आउट एंड काफी टाइम हो गया, 4-5 दिन हो गए रिजल्ट बाहर आके। पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग एडमिशन कैसे होगा, हाउ डज द एंटायर प्रोसेस वर्क आउट। देखो, परसेंटाइल परसेंटाइल सब चलता रहेगा। जो भी तुम्हें परसेंटाइल बेसिस पे एडमिशन मिला है वो पता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट इवन नो द प्रोसेस। मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट नो द राइट प्रोसेस ऑफ हाउ टू गेट एन एडमिशन। सम स्टूडेंट्स हैव मेड अ फ्यू मिस्टेक्स इन देयर फॉर्म्स, या फिर किसी ने कैटेगरी डाली थी वो निकालनी है बिकॉज सर्टिफिकेट नहीं है। किसी को नहीं पता कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे। एंड आई हैव सीन ड्यूरिंग आवर एडमिशन आल्सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स बिकॉज कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा था। सब ऊपर ऊपर से बता रहे थे। So that is why today I'm making this video to give you an entire idea that कैसे पूरा प्रोसेस चलेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टिल योर एडमिशन प्रोसेस। कौन सी चीजें चाहिए, सब कुछ, व्हाट कैन यू चेंज, मिस्टेक हुई तो कैसे ठीक करना है, वो सब कुछ मैं आज बता रहा हूँ। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। सो चल, so guys, before it, since you guys already know that we have had an amazing result, with quite a few people going to JB and Sydenham, and also this time the 100 percentile is from Crack Every Test. So that is something that I'm very happy about. उसके साथ इंटरव्यू जल्दी ही आ रहा है चैनल पे। तो yeah, these are the 3 new batches that we are launching, and the thing that I want you to look at is this year we are doing something that nobody else has ever done, and that is this, the CET Prime batch. That is first time any coaching or any kind of a teacher is keeping a cutoff even for admission. Like for CET Prime batch, this will only be for all the repeaters जिनको 95 plus percentile आया हुआ है. This is, and I'll tell you the reasoning behind it also. 95 plus percentile मतलब तुम्हारा concept almost clear है. ये बैच में थोड़े जो तुम्हारे बेसिक लेक्चर्स है वो नहीं होंगे, purely because I will be very much focused only on the advanced topics, intermediate topics. कैसे तुम लोग को, the goal here is only the top college, nothing else. यहाँ पे goal is 99.95 plus percentiles, उसके भी नीचे कुछ नहीं है. You will get the best study group that you will ever find for your preparation. वो सब कुछ इसमें होगा. I will be very very strict with all of you, and I'll make sure that तुमसे पढ़ाई निकाल के लेता हूँ मैं. I'll give you a complete timetable, तुम्हारा books, mocks, सब कुछ included है. Everything that you need for preparation is here. And here the condition is that, see, there are other batches also which are starting. So the second batch, मैं तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूँ. CET Prime, you have to earn your right to be in CET Prime. So even if you are a student from any other batch, you can go into CET Prime if I feel like you are consistently scoring better, you are putting in all the effort, तुम सारे lectures में properly तैयार करके आ रहे हो, I'll shift you to CET Prime. Absolutely fine. क्योंकि वहां पे जो पढ़ाई होगी, दिस इज लाइक द 120 प्लस ग्रुप दैट आई हैड दिस ईयर. मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू जेबी एंड सिडनम. तो मतलब उन लोग में से मोस्ट ऑफ सबका रिजल्ट अच्छा है, सब कोई ना कोई जेबी सिडनम जा ही रहा है. सो आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू बी एट, बिकॉज the batch will not be slow, the batch will be very fast, the batch will be very very smart, and yes, तुम्हारी पढ़ाई इससे अच्छी probably कहीं भी और नहीं होगी. Now the second thing, we are starting a second batch for all the people who are new, for all the people who are repeaters and score 95 less than 95 percentile. You guys need to clear your concepts. तुम्हें basic से सब कुछ पढ़ाया जाएगा in this batch. This batch starts on 17th. तो इन दिस बैच तुम्हें ऑब्वियसली यू विल हैव द चांस टू जंप इनटू सीईटी प्राइम व्हेनेवर यू स्टार्ट स्कोरिंग बेटर, या फिर मुझे लगेगा तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तुम पेस पकड़ रहे हो, तुम ज्यादा फास्ट पढ़ रहे हो प्रॉपरली जैसा होना चाहिए, आई शिफ्ट यू टू सीईटी प्राइम. सो तुम्हारा और ग्रोथ का चांस सीईटी प्राइम में हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली इसमें भी मॉक्स, बुक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. कोर्स का एक्सेस जब तक सीईटी 23 नहीं होती, इवन इफ इट गेट्स डिलेड, सीईटी 23 तक एक्सेस रहेगा, नो इश्यूज एट ऑल. लेक्चर्स तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो, एवरीथिंग विल बी देयर. And finally, we are starting a new NMAT and SNAP special because many students have been asking that sir NMAT SNAP देना है और उसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग नहीं है. So NMAT SNAP का सब्जेक्ट्स लेक्चर्स बहुत सारे सीईटी से सिमिलर होते हैं पर थोड़े बहुत अलग होते हैं. So NMAT SNAP special will have all of this SNAP and NMAT related questions. स्पेशली ये कोर्स क्यूरेटेड है NMAT SNAP के लिए. इसमें तुम्हें स्नैप के स्पेशल मॉक्स, एनमैट के स्पेशल मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं. एंड एक्सेस ऑब्वियसली टिल दिसंबर एंड, एज इन स्नैप एंड एनमैट जब तक खत्म होगा तब तक तुम्हारे पास एक्सेस रहेगा. पोस्ट दैट इफ यू एवर वांट टू अपग्रेड टू सीईटी, अगर तुम्हें स्नैप के बाद वापस सीईटी भी देना है, यू कैन अपग्रेड डायरेक्टली. यू डोंट नीड टू
pay the entire CET का fee. You will just have to upgrade, a little upgrade amount होगा, and वो differential pay करके you can directly upgrade to the CET का course. So this is what we have for all of you. You can find all, इसके लिए if you want any more information you can contact my team, and that is on this number. Sorry, मैं number लिखना भूल गया. It's 79770 41874. You can directly call this number, तुम्हें सारी details मिल जाएंगे. Okay. Also, obviously, you can go to my website also. That's www.crackeverytest.com. चल. So guys, let's start with the content जो आज है problem. So cap round process है ना, 4 स्टेज में जनरली होता है. एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑफ चॉइसेस, सीट एलोकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. अब दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कैप प्रोसेस. इसमें तुम्हारा एडमिशन नहीं, एडमिशन इसके बाद और एक स्टेप होता है. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक चालू नहीं हुआ है. नॉर्मली सीईटी रिजल्ट के 1 महीने बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होता है, जिसमें सीईटी की ही वेबसाइट पे कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन खुलता है. यू हैव टू रजिस्टर विथ योर ओन एप्लीकेशन नंबर. सीईटी की हॉल टिकट में जो तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर है ना, वो हॉल टिकट का एप्लीकेशन नंबर से तुम लॉग इन करोगे, एंड उसमें तुम्हें तुम्हारी सारी डिटेल्स डालनी है. तुम्हारे सारे जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन आगे बोलूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें उसमें डालने पड़ेंगे. टिल अ फ्यू इयर्स अगो ये पूरा ऑफलाइन प्रोसेस होता था. Now it is online and offline. There are a few offline facilitation centers, and also online उन्होंने वेबसाइट पे रखा है. So now you need not worry that किधर दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा. ऐसा जाना, अगर तुम्हारी सिटी में है तो ऑफलाइन जाओ, अगर तुम्हें ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करो. देयर इज नो कंपल्शन एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट अब तक उन्होंने कुछ रिलीज नहीं किया है. 3 राउंड्स में तुम्हारा पूरा एडमिशन. कैप राउंड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर चाहिए वो ये रहे. इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग इट विद योरसेल्फ, और ये सारी चीजें रेडी रखना. 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. आई रियली वांट टू टेल यू गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एडमिशन के टाइम पे स्क्रूड अप विद दिस. आई वाज वन ऑफ देम. 10th 12th की मार्कशीट सबके पास होती है, पासिंग सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं होता. मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आर 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. एंड when I realized this, तब मेरा जेबी का एडमिशन हो रहा था. एंड एट दैट पॉइंट मैं अपनी स्कूल में, जो मैं 2011 पास हुआ था, मैं वहां पे 11 साल बाद गया, 10 साल बाद गया जस्ट टू गेट माय पासिंग सर्टिफिकेट. मुझे पता चला मेरा 160 का बैच था, उसमें से 108 लोगों का पासिंग सर्टिफिकेट अब तक वहां पे पड़ा है. सो बेसिकली जो लोग अब्रॉड जा रहे थे उन लोग को ही पता चला, या फिर जिन लोग ने एमबीए किया उनको ही पता चला दैट पासिंग सर्टिफिकेट अलग चीज होती है. सो प्लीज इफ यू हैवंट कलेक्टेड इट, कलेक्ट इट. तुम्हारा 10th और 12th दोनों का पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करो. अगर तुम्हारे पास नहीं है, या फिर खो गया है, या फिर तुम्हारी स्कूल कॉलेज से मिसप्लेस हो गया है, देन प्लीज गो टू द जो भी तुम्हारा एजुकेशन बोर्ड था. लाइक फॉर एग्जांपल बॉम्बे पीपल, हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़ा. दैट इज द ऑफिस इन वाशी. तो वहां पे मैं गया, वहां पे 3 हफ्ते लगे मुझे मेरा नया पासिंग सर्टिफिकेट आने के लिए. 12th का मेरा नहीं मिल रहा था. तो दैट इज अ कमर्शियल प्रोसेस. थोड़ा बैक एंड फोर्थ होगा, तुम्हें जाना पड़ेगा. स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. नाउ द अदर थिंग दैट विल टेक टाइम, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था मेरे पास, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट खो गया था. तो दैट वाज अ इजियर प्रोसेस. मुझे नजदीकी बीएमसी में जाके डॉक्यूमेंटेशन दिखाना था. मेरी मॉम का सारा डॉक्यूमेंट्स एंड मेरे डैड के डॉक्यूमेंट्स दिखा के आई गॉट इट. इट टुक अबाउट अ वीक टू गेट माय बर्थ सर्टिफिकेट. एंड अ फ्यू स्टूडेंट्स माइट आल्सो हैव दिस इशू, बिकॉज ये मुझे बहुत बार क्वेश्चन आया है. कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोगों का खो जाता है या फिर मिलता नहीं है, तो इसलिए तुमने शायद ओपन कैटेगरी डाल दिया था, या फिर अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव पुट इन कैटेगरी बट उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है. सो आई सजेस्ट अभी से मेहनत में लग जाओ. गो टू वट एवर सेंटर दैट यू हैव टू गो टू. सब कास्ट का अलग अलग होता है, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट गेटिंग इट, बिकॉज नॉर्मली कास्ट सर्टिफिकेट मिलने के लिए तुम्हें 1 से 1.5 महीना के ऊपर चला जाता है. सो दिस विल टेक टाइम. इट्स अ कमर्शियल प्रोसेस, और बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ इधर उधर करना पड़ता है. प्लीज मेक श्योर दैट ये सारी चीजें तुम्हें टाइम लगेगी. The other one thing जिसमें तुम्हें टाइम लगेगा इज माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट. बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि माइग्रेशन और ट्रांसफर कौन सा लगेगा. समझो गाइस, सेम यूनिवर्सिटी में, मतलब समझो अगर तुम मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा. अगर तुम पुणे यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी, या फिर यू आर फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी, तुम दूसरे स्टेट से आ रहे हो, तुमने ग्रेजुएशन किधर और किया, आईआईटी से हो, किधर से भी हो, यू गाइज विल नीड अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बिकॉज तुम सेम यूनिवर्सिटी में नहीं हो. ओके तो इसको भी थोड़ा टाइम लगता है. तुम्हें कॉलेज में इधर उधर भागना पड़ेगा. यू नो कॉलेज स्टाफ कभी कभी आलस में काम करते नहीं है. काम छोटा सा है बट वो लोग टाइम ज्यादा लगाते हैं. ये अभी नहीं. वंस यू गेट योर एडमिशन,
उसके वंस यू गेट योर वेरिफिकेशन दैट तुम मेरिट लिस्ट में आ रहे हो, ये है वो है, कुछ भी तुम्हें मिल रहा है ना प्रोविजनल, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू बी एबल टू गेट दिस। टाइम ज्यादा नहीं लगता है, बट थोड़ा बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी ट्राई करो, अगर मिलेगा तो, नहीं तो फिर बाद में जाना पड़ेगा। अ फ्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस माइट आस्क यू फॉर मनी, बट इसके लिए कोई पैसा भरना नहीं होता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, देयर इज अ मिनिमल फी ऑफ 500-600 रुपीज, विच इज द नॉर्मल यूनिवर्सिटी का फी जिसका तुम्हें रिसीट मिलता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट कॉलेज कोई एक्स्ट्रा 2000-3000 मांगे तो देना मत, इट्स नॉट नेसेसरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑल स्टूडेंट्स हु आर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, तुम महाराष्ट्र स्टूडेंट की तरह अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ है, आधार है, पासपोर्ट यही का है, फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल नीड अ प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तुम्हें अपने नजदीक में जो ऑफिस है, देर आर क्वाइट अ फ्यू गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है, जस्ट सर्च ऑन गूगल दैट तुम्हारे नजदीक में कौन सी ऑफिस है जहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, वेरी इजी, गूगल पे मिल जाएगा। वहां पे जाओ, गेट योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इस बहुत ज्यादा त्रासदायक प्रोसेस है, बिकॉज वो लोग देते ही नहीं है, वो लोग बोलते हैं ऑलरेडी दिया था, ये किया था, वो किया था, स्कूल का सर्टिफिकेट्स लाओ। डोमिसाइल के लिए व्हाट यू नीड इज तुम्हारा 10th का, 12th का, दोनों का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, मार्कशीट, एंड तुम्हारे ओवरऑल रिजल्ट्स चाहिए। सो तुम्हारे पास जो भी बचपन से सारे रिजल्ट्स है, डोमिसाइल का रूल है तुम्हें 5 साल तक प्रूफ होना चाहिए कि दैट तुम महाराष्ट्र के रेजिडेंट हो, तो 5 साल का प्रूफ इस तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट्स, तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट्स 5 साल के लेके जाओ, 10th 12th लेके जाओ और 5 साल के स्कूल के रिजल्ट्स लेके जाओ, मतलब 11th 12th हो गया, 10th भी हो गया, और 8th 9th का अगर रहेगा तो लेके जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स भी अगर तुम लेके जाओगे तो तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट। ओके, तो ये सब तुम्हें कराना पड़ेगा। बाद में ग्रेजुएशन एंड डिग्री मार्कशीट, ये यू गाइस ऑलरेडी नो दिस, तुम्हारा स्कोर कार्ड, एंड अलोंग विद दैट तुम्हारा सेफ साइड के लिए तुम्हारा एडमिट कार्ड भी लेके जाना, सेफ साइड अगर कुछ भी आजू बाजू जरूरत पड़ गई तो। कॉलेज का लीविंग सर्टिफिकेट, आई नो तुम्हारे पास माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट शायद हो, बट लीविंग सर्टिफिकेट की भी जरूरत है, सो टेक इट अलोंग विथ यू। तुम्हारा फाइनल मार्कशीट, सारे सारे के सारे मार्कशीट्स, कॉमर्स वालों के लिए 6 और इंजीनियर्स के लिए 8 मार्कशीट्स तुम्हें सारे के सारे चाहिए। 2 वैलिड आईडी प्रूफ्स, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, प्लीज चेक वैलिडिटी दैट कितने साल तक वैलिड है तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, उस हिसाब से। एंड तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट, अगर तुम TFWS मतलब ट्यूशन फी वेवर सिस्टम, या फिर वेवर सिस्टम, या फिर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या फिर OBC में नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है गाइस, तुम्हारा सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देके नहीं चलेगा, यू विल नीड द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ हुएवर इज पेइंग द फी। तुम्हारे अगर पापा फीस पे कर रहे हैं, अगर उनके अकाउंट से आ रहा है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, और चाहिए होते हैं 4, बट मैं बोलता हूँ 6 पासपोर्ट साइज फोटोज तुम्हारे साथ रखना। ये सब कुछ एक फाइल में डाल के रखो, सो दैट जब भी प्रोसेस चालू होगा यू विल बी रेडी फॉर इट। ओके, बाद में अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई है फॉर्म में, तो कौन सी चीजें चेंज हो सकती है, ये सारी चीजें तुम चेंज कर सकते हो। जेंडर, कभी कभी मेल फीमेल प्रॉब्लम हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लिस्ट में मेल फर्स्ट रहते हैं, तो काफी लड़कियों ने मुझे बोला दैट सर वो जेंडर का प्रॉब्लम है, हो जाएगा चेंज। टाइप ऑफ कैंडिडेचर, समझो अगर तुमने एज अ SC कैंडिडेट या फिर कोई भी रिजर्व कैंडिडेट की तरह तुमने अगर एप्लीकेशन डाला है, बट तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, या फिर खो गया है, या फिर तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिस से मिल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन चेंज इन टू एन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, और दी अदर वे अराउंड। समझो अगर तुमने एज एन ओपन कैटेगरी अप्लाई किया बिकॉज तुम्हारे पास तभी सर्टिफिकेट नहीं था, बट अभी अगर तुमने भाग दौड़ करके थोड़ा मारामारी करके तुमने ले लिया है सर्टिफिकेट, सो दैट इज व्हेन यू कैन चेंज योर कैंडिडेचर टू अ कैटेगरी स्टूडेंट ऑल्सो। तुम्हारा होम यूनिवर्सिटी चेंज हो सकता है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन, तुमने अगर ग्रेजुएशन का डाला बट मास्टर्स का डालना भूल गए, तुमने मास्टर्स मास्टर्स का डाला बट उसका तुम्हें सर्टिफिकेट या फिर तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें उसका मार्कशीट और वो सब नहीं मिल रहा है, यू कैन रिमूव इट, यू कैन रिमूव द क्वालिफिकेशन ऑल्सो और एड क्वालिफिकेशन, दोनों चलता है। तुम्हारा CET का स्कोर, ये भी तुम चेंज कर सकते हो। ये इंक्रीज इन मार्क्स, मतलब तुम्हारा अगर फॉर एग्जाम्पल हर साल अगर कहीं कोई केस हुआ, कुछ हुआ, तो वो मार्क्स भी चेंज हो सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड कैंडिडेट कैन ऑल्सो रिमूव रीजन कैटेगरी, जैसे तुम्हारा माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी, डिफेंस एक्सेट्रा तुमने डाला है, वो तुम निकाल सकते हो। रिमूविंग अ कैटेगरी इज इजियर देन एडिंग अ कैटेगरी, जस्ट सेइंग। तो काफी स्टूडेंट्स का वो हुआ था। एंड अगर तुमने अप्लाई किया है ट्यूशन फी वेयर सिस्टम, मतलब तुम्हें अगर MBA की फीस कम भरनी है बिकॉज ऑफ लोअर इकोनॉमिक इनकम ऑफ योर फैमिली और योर सेल्फ, देन यू कैन रिमूव दैट ऑल्सो। अगर
अगर तुम्हें उसका सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो ये सारी चीजें तुम एडिट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में तुम्हारे स्कोर्स भी चेंज कर सकते हो, बिकॉज आई रिमेम्बर 2019 में मैंने मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर गलत डाल दिया था। मैंने मेमोरी से डाला था, एंड एक्चुअल में वो था नहीं। तो बाद में मैंने जब मार्कशीट निकाला तब पता चला अरे मैंने 20-40 मार्क्स इधर उधर किए। 4,000 में से था तो 20-40 में मतलब काफी फर्क पड़ गया था। तो दैट इज वाई यू कैन चेंज इट, डोंट वरी अबाउट इट। ये सब कब चेंज होता है? जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर, ऑनलाइन में तुम गलती करोगे ठीक है। जब तुम एक्चुअली ऑनलाइन में यू कैन पुट इन अ रिक्वेस्ट, तुम कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट डाल के वो चेंज करवा सकते हो अगर तुमने मिस्टेक की है तो। इफ सीईटी का फॉर्म एप्लीकेशन के टाइम तुमने गलती की तो ऑनलाइन में सब चेंज कर देना, फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें सारी डिटेल्स वापस डालनी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ आफ्टर दिस फिलिंग ऑफ चॉइसेस यू गाइज मस्ट नो, उसके बाद अपने स्कोर के हिसाब से तुम लोग चॉइसेस डाल देना। देखो वेरी सिंपली, स्कोर कुछ भी हो ये ऑर्डर में डाल देना। Now I'm assuming that you guys are looking at only these colleges. Obviously you can take out a complete list of cutoff wise colleges, तुम्हें सारी मिल जाएंगी। गूगल सर्च मारो तुम्हें सब कॉलेजेस मिल जाएगी, सीईटी कॉलेज रैंकिंग्स। आई वुड सजेस्ट पुट इट इन दिस ऑर्डर: जेबी, सिडनम, वेलिंकर, पुम्बा और सीओईपी। इनमें से किसको आगे रखना है वो तुम्हारी चॉइस है। SIS, METIS, बाद में देर आर प्लेंटी ऑफ कॉलेजेस, चेतना, ये वो। बाद में यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू लाला लाजपत राय, रिजवी। बट आई सजेस्ट, माई पर्सनल सजेशन, इसके नीचे मत जाओ। माई पर्सनल, अगर तुम्हें मिल रहा है ना इसके नीचे, रिपीट द ईयर, दैट इज माई सजेशन। उस पर वीडियो बाद में करेंगे, डोंट वरी। और यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। मैं सब में बोलता हूँ दैट इसके नीचे जाके बाद में तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकली तुम्हारा नुकसान है। इससे अच्छा रिपीट अ ईयर एंड ट्राई फॉर द टॉप कॉलेजेस ओनली। मेरे पर्सनल क्रैक एविटेज के स्टूडेंट्स को तो मैं बोलता हूँ दैट तुम्हारी डिक्शनरी में ये दोनों कॉलेजेस के नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर वेरी डेस्परेट, अगर साल रिपीट नहीं कर सकते बिकॉज एज बहुत ज्यादा है, या फिर शादी का प्रेशर है, या फिर जॉब नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का इशू है, तो इसको देखो, बट इसके नीचे कुछ देखो ही मत। बट या, सो दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड देन सिंप्लीफाइड स्टेप्स अगर एक बार सिंपली बता दूं, कैप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी खुलने को टाइम है, खुलेगा तब मैं वापस वीडियो डालूंगा कैसे पूरा प्रोसेस करना है, आई विल शो इट टू यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फैसिलिटेशन सेंटर, और यू कैन गो टू द ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे भी हो जाएगा। तुम्हें कंपलसरी नहीं है, अगर तुम्हारे सिटी में नहीं है तो ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी चॉइस है तुम्हें जाना है तो। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट ये मोटा मोटी मेरिट लिस्ट होता है। इसके बाद लोग डिसाइड करेंगे दैट एडमिशन लेना है नहीं लेना है बेस्ड ऑन द कॉलेजेस। फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है। नाउ द थिंग इज दैट फाइनल मेरिट लिस्ट 3 राउंड्स में निकलता है। यू विल हैव टू टेक एन एडमिशन विद इन 3 days। सो दिस इज द टाइम जब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है ना, ये टाइम पे तुम अपनी लोन के लिए भागदौड़ चालू कर देना। इफ यू गाइस नीड अ लोन, अगर लोन के लिए मेहनत करना है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के टाइम तुम मेहनत करना चालू कर देना। तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें ऊपर नीचे कौन सी कॉलेज के आजू बाजू मिलने वाला है, तुम्हें फीस पता चल जाएगी। वो टाइम पे यू कैन ट्राई फॉर अ लोन, बिकॉज ये फाइनल मेरिट लिस्ट आई ना, उसके बाद 3 दिन के अंदर तुम्हें फीस भरनी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रेडी विथ एवरीथिंग, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई नो अ स्टूडेंट जिनका बिकॉज ऑफ अ सर्टिफिकेट, लाइक ही वाज अ PWD कैंडिडेट, उनका एडमिशन नहीं हुआ। एंड गाइस प्लीज ये एक चीज डर निकाल दो दैट डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देर आर अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो बाद में दोगे तो चलेगा, जैसे मार्कशीट। मैंने जब बोला मार्कशीट का टेंशन है, मार्कशीट के बिना चल जाएगा। तुम बोल रहे हो दैट सर मार्कशीट में 15-20 दिन में आके दे दूंगा, इट्स ओके, दे विल अलाउ इट। कास्ट, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तुम PWD कैंडिडेट हो तो तुम्हारा वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जो तुम्हारे एडमिशन के लिए जरूरी है वो नहीं चलेंगे, बट जिसके जो तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे तुम मार्कशीट्स ये वो सब बाद में दोगे चलेगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बट इफ यू आर गिविंग योर पासपोर्ट रिन्यूअल में गया है, ये ऐसा कुछ है, दूसरा ID कार्ड दे दो और बाद में बोलो पासपोर्ट में बाद में दे दूंगा, इट्स फाइन। तो सब चीज के लिए यू गेट इनफ टाइम। आई रिमेम्बर जब मेरा हुआ था, मेरे पास मेरा 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था, बिकॉज एज आई सेड मुझे पता ही नहीं था। तो पासिंग सर्टिफिकेट मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने बाद दिया था, एंड दे आर वेरी पेशेंट। वो लोग आपको कॉल करेंगे, मेल भेज देंगे, तो यू कैन रिप्लाई टू द मेल
At least JBIMS में the admin staff is very, very patient, very helpful. So they will help you out. I'm pretty sure that in the top 3 colleges, they are helpful. तो टेंशन नहीं है. एंड यस, ये सारे जो स्टेजेस मैंने अब तक समझाए वो सारे स्टेजेस है. प्लीज ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ बोल दिया है. ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट टू रीड इट. एंड पॉइंट्स टू नोट, तुम 300 तक के इंस्टीट्यूट डाल सकते हो, बट नॉर्मली कोई इतना डालता नहीं है, सब 4-5 डाल के शांत हो जाता है. देर इज नो देर इज ऐसा लिमिट नहीं है दैट 10 डालो और खत्म करो. देर इज नो लिमिट. एक बार तुमने अपनी चॉइसेस डाल दी, बी वेरी श्योर, अगर तुमने डाल दिया दैट पहले मुझे, जैसे मैंने एमईटी आईएएस बोला, योर चॉइस. अगर तुमने पहले एमईटी और बाद में आईएएस डाला, यू कांट चेंज इट. वो पहले एमईटी बाद में आईएएस ही रहेगा. तो ये डालने से पहले देख लेना प्रॉपरली लिस्ट, उसके वो चेंज नहीं होता है. बाद में एक बार एज बिकॉज तुम्हें अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा. अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन नहीं लगा तो सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा. देर इज अ फ्लोट ऑप्शन टू गेट अ बेटर कॉलेज. बेटर एज इन तुम्हारी रैंकिंग में बेटर. अगर मैंने सिडनम लिया, सिडनम मैंने ऑप्शन डाला, मुझे फर्स्ट राउंड में सिडनम मिला, आई कैन फ्लोट माई एडमिशन. मैं एडमिशन नहीं लूंगा फॉर जेबी. मैं सिडनम के नीचे नहीं जाऊंगा इन माई प्रायोरिटी लिस्ट. ओके तो इवन इफ मैंने बाई मिस्टेक सिडनम के नीचे जेबी डाल दिया और मेरा सिडनम का कट ऑफ क्लियर हुआ, वो लोग मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे सिडनम ही देंगे. दे विल नॉट गिव मी जेबी. ओके बी वेरी केयरफुल इन व्हाट ऑर्डर यू आर फिलिंग इट. पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट कैप राउंड्स, अगर तुम्हें एडमिशन सिडनम में मिले तुम उसके आगे नहीं कर सकते, तुम जेबी नहीं जा सकते अगर तुमने सिडनम को फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है. सो बी वेरी केयरफुल. एंड तुम लोग कैप राउंड्स को डॉक्यूमेंट्स में स्क्रूटनी होता है तब तुम चेंज कर सकते हो. स्क्रूटनी मतलब जब तुम एडमिशन के लिए जाओगे, अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, अगर फिर भी तुमने कुछ गलती किया है, ये सब के बावजूद कुछ भी गलती हुआ है मार्क्स का ये वो इधर उधर, जिसकी वजह से तुम्हारा एडमिशन को कंसिडरेबल फर्क नहीं पड़ता है, देन यू कैन चेंज इट इवन व्हेन यू गो टू द कॉलेज फॉर एडमिशन. जब तुम फीस भरने जाओगे तब वापस तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा. वो टाइम पे तुम एक लेटर देके, तुम एक अंडरटेकिंग देके तुम सब कुछ नहीं, ये जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं तुम उनको वापस चेंज कर सकते हो. So there are plenty of chances when you can change all the mistakes that you have made. You need not worry about it. Okay? So बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में हैं एंड इतना टेंशन मत लेना. इतना ज्यादा दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर नॉट देयर टू कैंसिल एडमिशन. उनका गोल तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करना नहीं है, उनका गोल है तुम्हें अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलाना. बस तुम्हें सब कुछ सलीके से करना है. एंड दैट्स इट. सो आई होप दिस एंटायर वीडियो इज अंडरस्टैंडेबल. आई होप तुम्हें ये वीडियो से काफी हेल्प होगी. प्रॉपरली समझ लेना, मैंने सब कुछ जितनी हो सके उतनी डिटेल में समझाया है. इफ यू नीड एनी मोर हेल्प देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट माई टीम. यू ऑलरेडी हैव द नंबर. एंड कुछ चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. बाय एवरीवन.